नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दफन करने के लिए अलग अलग तरह से जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जा रही है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। खास करके अगर जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम की बात करें तो इस टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह करने के लिए, निस्तो नाबूद करने के लिए अलग अलग तरह से जो है वो सरकार काम कर रही है। और इस दिशा में जो यूटी सरकार में खास तौर पर अगर बात करें एलजी मनोज सिन्हा की, तो एलजी मनोज सिन्हा ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो लगाया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा अलग अलग तरह से जो लोग हैं, चाहे वो उसमें सरकारी मुलाजिमों की बात हो, वो इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाले जो लोग हैं वो इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर हो हल्ला करने वाले जो लोग हैं वो इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इनके ऊपर पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। और आतंकवाद का समर्थन करने वाले, आतंकवाद का साथ देने वाले और आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो हो रही है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाले जो ऐसी प्रचार प्रसार की जो बातें हैं, ख़ास तौर पर अगर हम ऐसे कुछ लेखकों की बात करें या उनके द्वारा कश्मीर पर लिखी गई कुछ किताबों की बात करें जिसमें एक अलग ही धारा बनाने की कोशिश की गई इन किताबों के ज़रिए, इन राइटर्स के ज़रिए, और समय समय पर ऐसे कुछ राइटर्स ने कश्मीर को लेकर अपनी एक अलग ही राय रखी। और इसमें जो भारत सरकार, देश का कानून, देश का संविधान जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कर रहा है उसकी एक अलग तस्वीर, एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो अपने लेखों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए रखने की कोशिश की। और इसके ऊपर जो है वो अब मनोज सिन्हा ने, जो एलजी हैं, उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये लगाया है कि ऐसी करीब 25 किताबों को बैन कर दिया गया है जो कश्मीर में अलगाववाद का समर्थन करती रहीं, जो कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करती रहीं, या कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर युवाओं में एक ऐसी धारा, एक ऐसे विचार जो हैं वो पैदा किए जाएं अपनी किताबों के ज़रिए, ताकि वो भारत का, देश के संविधान का, देश की कानून व्यवस्था का पूरी तरह से उसकी अवहेलना करें, उसको ना माने। और वो दौर कश्मीर में जो है वो चला अलगाववाद का, पाकिस्तान के समर्थन का, देश का झंडा, भारत का तिरंगा झंडा, उसका अपमान होता रहा, संसद का अपमान होता रहा, देश की कानून व्यवस्था का अपमान होता रहा, संवैधानिक पदों का अपमान होता रहा। तो उन किताबों में इन सब चीज़ों का समर्थन किया जाता रहा। और आज मनोज सिन्हा की ओर से करीब ऐसी 25 किताबों को बैन कर दिया गया है, जिसमें अरुंधति राय, उसका एक बड़ा नेगेटिव रोल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। कुछ ऐसे लेखक हैं, एजी नूरानी हो, और इसके अलावा कई ऐसे और जो बातें हैं, अनुराधा भसीन जम्वाल, उसकी एक किताब है। तो ऐसी करीब 25 किताबों को जो है वो एलजी सरकार ने बैन किया है। और ये पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी किताबें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, और पूरी तरह से इसके ऊपर एक एक्सरसाइज की गई। इन किताबों में ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो सिर्फ, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक तरफा बात करती हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जब हमले होते हैं तो तब ह्यूमन राइट्स वायलेशन कभी नहीं बोलती। तो ये लिखा गया ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, कश्मीरी फाइटर्स फॉर फ्रीडम, यानी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आज़ादी की लड़ाई है। तो इस तरह की विचार, इस तरह के विचारों को समर्थन करने वाली जो किताबें हैं उनको बैन किया गया है। ओके, उसके अलावा कॉलोनाइजिंग कश्मीर, कश्मीर पॉलिटिक्स एंड प्लेबिसाइट की बातें भी होती रहीं, उसका भी समर्थन किया जाता रहा। डू यू रिमेंबर, इसके अलावा है कुरन पोशपुरा, मुजाहिद की अजान, अल जिहाद फिल इस्लाम, इंडिपेंडेंट कश्मीर, resisting occupation in Kashmir, between democracy and nation। इसके अलावा
contested lands in search of future, the story of Kashmir in conflict. इसके अलावा है द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स। इसके अलावा डिसमेंटल स्टेट और ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 और रेजिस्टिंग डिसअपियर्स, मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड विमेन एक्टिविज्म इन कश्मीर। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी 25 किताबों की लिस्ट है। कन्फ्रंटिंग टेररिज्म, फ्रीडम, कैप्टिविटी ऑफ बिलोंगिंग अलोंग कश्मीर फ्रंटियर। इसके अलावा कश्मीर फॉर फ्रीडम, यूएस एंड कश्मीर, लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कश्मीर, तारीख सियासत कश्मीर और कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया। तो इस तरह से ये करीब 25 किताबें, और इनके टाइटल से ही आप बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन किताबों में लिखा क्या गया होगा। पूरी तरह से कश्मीर की इंडिपेंडेंस की बात होती रही, कश्मीर की आज़ादी की बात होती रही, कश्मीर में अलगाववाद की बात होती रही, कश्मीर में आतंकवाद की बात होती रही, कि यानी जो भी कश्मीर में अब तक हुआ है, आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, हड़तालों के नाम पर, पत्थरबाजी के नाम पर, इन किताबों में उन सारी चीज़ों को सपोर्ट किया जाता रहा, उन सारी चीज़ों का महिमा मंडन किया जाता रहा, और ताकि जो यूथ है कश्मीर का वो इससे प्रभावित हो, वो इससे अट्रैक्ट हो और इस बात को वो मानकर चले कि जो भी कश्मीर में आज तक हुआ है आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, पाकिस्तान के समर्थन के नाम पर, वो सब कुछ ठीक था। और इसलिए वो जो युवा पीढ़ी है वो इस दौर से प्रभावित रहे और वो इन सारी चीज़ों का सपोर्ट करते हुए अलगाववाद और आतंकवाद का खुला समर्थन करती रहे। तो इन 25 किताबों में इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़ा महिमा मंडन किया गया और उसके ऊपर जो है वो अब एलजी मनोज सिन्हा की ओर से इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्राइक किया गया है और इन 25 किताबों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और साफ तौर पर यह भी कहें कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे टेरर इकोसिस्टम की, दूसरी तरफ जो एलजी सरकार है वो लगातार ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रही है कि जो लोग आज भी इस टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का खुला समर्थन करते हैं, अलगाववाद का खुला समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो रही है। टेरर फंडिंग मामले में लोगों को जो है वो चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है वो तोड़े जा रहे हैं। तो मल्टीपल डायमेंशन में जो है वो इस टेरर इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो एलजी सरकार है वो इस वक्त काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज एक बड़ा स्ट्रोक जो है वो लगाया गया है कि करीब ऐसी 25 किताबों को बैन कर दिया गया है। लेकिन इस कदम से ना सिर्फ ये माना जाए कि ये सिर्फ 25 किताबें हैं, इससे ये भी एक मैसेज दिया गया है कि जो भी कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाला जो विचार है, जो विचारधारा है, जो महिमा मंडन करने वाली मेंटालिटी रखने वाले जो लोग हैं वो अब बाज आ जाएं, वो इन चीज़ों से बचें, बाज आएँ, नहीं तो किताबें तो बैन होंगी, अब उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो होगी कि इस टेरर इकोसिस्टम का पालन पोषण करने वाले जो लोग हैं, जो इसकी जड़ें सींचने वाले लोग हैं, अब उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कदम से ये भी एक सीधा मैसेज उन लोगों को दिया गया है जो ऐसा दिमाग, ऐसी सोच, ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, वो सारा कुछ सही है। तो वो सोच भी बदलें और वो ऐसे महिमा मंडन से भी बचें, नहीं तो उनके ऊपर भी कानून की जो मार है वो पड़ेगी और उनके ऊपर भी जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।